तो आज ही के दिन साल 1999 में भारतीय जवानों ने करगिल की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा किया था और फतह हासिल की थी। आज का दिन एक बार फिर से ऐतिहासिक होने वाला है जब दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग में बड़ा धमाका होगा। रिपोर्ट आप देखिए। आज कारगिल दिवस है, वो दिन जब भारतीय जवानों ने अपनी जान की आहुति देकर भारत माँ की रक्षा की थी और पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। आज पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक के दौरे पर हैं। इस दौरान वो उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 9:20 पर कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। आज पीएम का ये दौरा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना के लिए पहला धमाका करेंगे। ये परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाना है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इससे सशस्त्र बलों और उपकरणों की आवाजाही आसान हो जाएगी। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सीनियर अधिकारी, वीरता पुरस्कार विजेता, दिग्गज और कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी और इस बीच 6 राज्यों में नए प्रभारी बनाए गए, तो वहीं बिहार राजस्थान के अध्यक्ष भी नए बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में कई अहम बदलाव करते हुए 6 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही बिहार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं बिहार में दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेतृत्व को विश्वास है कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। 6 राज्यों में बीजेपी ने नए प्रभारियों को भी नियुक्त किया है। असम में हरीश द्विवेदी, चंडीगढ़ के लिए अतुल गर्ग, लक्षद्वीप में अरविंद मेनन, राजस्थान के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल, तमिलनाडु के लिए अरविंद मेनन और राजदीप रॉय को त्रिपुरा के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बदलाव की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बदलाव की अटकलें लग रही थी। प्रभारियों की नियुक्ति से इस बदलाव की शुरुआत हो गई है। अलग अलग राज्यों में आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी की ये नियुक्ति अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में 3 दिन तक रहने वाले हैं और इस दौरान वो नीति आयोग की बैठक में तो शामिल होंगे ही, तो वहीं पीएम मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। सीएम योगी कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और अपनी सरकार की प्रगति और योजनाओं की रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक हो सकती है जिसमें वो कई विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम योगी इस दौरे से पहले राज्य के सभी मंडलों के विधायकों, एमएलसी और दूसरे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। इस रिपोर्ट में राज्य की कई योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई है जिसे वो जेपी नड्डा के सामने रख सकते हैं। इस दौरे का मकसद राज्य की प्रगति, योजनाओं की समीक्षा और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना है। सीएम योगी के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और सहयोग को और मजबूती मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में ट्रकों से अवैध वसूली के खिलाफ जो योगी सरकार है पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। बलिया की बात करें यहाँ पर, और जो एसपी है और जो एएसपी हैं उनके साथ साथ कई सारे अधिकारियों का सस्पेंशन किया गया है। पूरा मामला क्या रहा, देखिए अगली रिपोर्ट। यूपी के बलिया और बिहार बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले का जैसे ही खुलासा हुआ, योगी सरकार एक्शन में आ गई और बड़ी कार्रवाई में कई अधिकारियों पर गाज गिर गई। योगी सरकार ने सीओ, एसएचओ और चौकी इंचार्ज की संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस मामले की शिकायत के बाद एडीजी जोन ने छापा मारा जिसमें ट्रकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। छापेमारी के बाद 16 दलाल और 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 8 सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जनता को मुहैया कराएगा।
अवैध वसूली के खिलाफ जो जानकारी सामने आई है उसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। खुलासे के मुताबिक रोजाना हर ट्रक से 500 रुपए की वसूली हो रही थी। रोजाना 1000 से ज्यादा बसों से वसूली होती थी, यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली रोज हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि महीने में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही थी। तो बिहार की सियासत की बात करें, इसमें एक बार फिर से संग्राम छिड़ने वाला है, क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अचानक से अपने सरकारी आवास पर अपने विधायकों की एक बैठक को बुलवा लिया। तेजस्वी की इस बैठक के मायने क्या समझ में आ रहे हैं, हमारी रिपोर्ट में देखिए। क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल आने वाला है? नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर अचानक हुई बैठक से तो कुछ ऐसा ही लगता है। दरअसल तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचे, अचानक देर शाम सभी विधायकों की बैठक बुला ली। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने को लेकर वो नीतीश कुमार पर जबरदस्त घेराबंदी करने के मूड में है। हम लोगों की पुरानी मांग रही है विशेष राज्य दर्जे को लेकर के कि भाई मिलना चाहिए। इसमें कोई भी संशोधन अगर करने की जरूरत है तो किया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी किस भाव से कहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और दोनों सदनों से उन्होंने पास कराकर और यहाँ की जनता को मूर्ख समझ रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री। तेजस्वी और आरजेडी नेताओं के तेवर से तो यही लगता है बिहार की सियासत में बड़ा संग्राम मचने वाला है और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में चर्चित कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुए कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी सैयद असीम अली को जमानत दे दी। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी असीम सुप्रीम कोर्ट चला गया था और वहां उसे आखिरकार जमानत मिल गई। आसिम अली पर 2019 में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपी के संपर्क में होने का आरोप है। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की उनके लखनऊ स्थित कार्यालय में 18 अक्टूबर 2019 को 2 युवकों ने हत्या कर दी थी। दरअसल 2016 में सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 2 अभियुक्तों मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवारुल हक ने फतवा जारी कर कहा कि हत्या करने वाले को 51 लाख और 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जांच के बाद पुलिस ने इस बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। Scene